हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेसमेंट सीरीज़। और इस लेक्चर में हम सबसे पहले सीखेंगे द टॉपिक नेस्टेड लूप, क्योंकि प्लेसमेंट सीरीज़ में जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ पैटर्न प्रिंटिंग। और पैटर्न प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो शुरुआत में कर रहा हूँ नेस्टेड लूप के सिंटेक्स के साथ, जो कुछ ऐसा होता है। तो नोटिस करिए, मैंने आउटर फॉर लिखा, आउटर फॉर का इनिशियलाइजेशन मेंशन करा, सेमीकोलन लगाया जो आप लगाते ही हैं। आउटर फॉर की टेस्ट कंडीशन दी मैंने, सेमीकोलन लगाया। आउटर फॉर का स्टेटमेंट मेंशन करा। उसके बाद मैंने कर्ली ब्रेस ओपन करा। हो सकता है कर्ली ब्रेस के अंदर आपको कुछ आउटर फॉर की बॉडी में लिखना हो, कुछ एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट आपकी ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद स्टार्ट होगा अंदर वाला फॉर। अंदर वाले फॉर का होगा इनिशियलाइजेशन, अंदर वाले फॉर की होगी टेस्ट कंडीशन, अंदर वाले फॉर के होंगे स्टेटमेंट्स। उसके बाद अंदर वाले फॉर की बॉडी लिखी जाएगी। ये अंदर वाले फॉर की बॉडी है, ब्रेस क्लोज होगा। हो सकता है कुछ लाइनें आपको अंदर वाले फॉर के बाहर और बाहर वाले फॉर के अंदर लिखनी पड़ेंगी, और उसके बाद आउटर फॉर हमारा हो जाएगा क्लोज। ये जनरल सिंटेक्स आएगा जब आप लूप की करोगे नेस्टिंग। अब समझने की कोशिश करते हैं ये चलेगा कैसे। तो नोटिस करिएगा, सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट। लेट मी गिव इट नंबर 1। आउटर फॉर का इनिशियलाइजेशन सबसे पहले चलेगा। इसे चलाने के बाद कंट्रोल जाएगा आउटर फॉर की टेस्ट कंडीशन को चेक करने। नोटिस कीजिएगा, कंडीशन है तो दो रिजल्ट्स बनेंगे, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी और या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। लेट्स इमेजिन ये कंडीशन फॉल्स है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो कंट्रोल सीधा जंप करके पूरे ब्लॉक से निकल जाएगा बाहर की तरफ। नोटिस कीजिएगा, ऐसा तब होगा जब दी गई आउटर लूप की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। दोनों लूप से कंट्रोल आ जाएगा बाहर। बट अगर हम मान लेते हैं आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल अंदर जाएगा, इन लाइनों को रन करेगा जो शायद, कोई ज़रूरी नहीं है कुछ लाइन हुई, शायद आपने ज़रूरत के मुताबिक लिखी होगी। इसके बाद कंट्रोल जाएगा अंदर वाले फॉर के इनिशियलाइजेशन पे, जिसे मैं स्टेप 4 दे रहा हूँ। इसे करने के बाद अंदर वाले फॉर लूप की टेस्ट कंडीशन पढ़ी जाएगी, जिसे मैं स्टेप 5 दे रहा हूँ। देन अंदर वाले फॉर लूप की बॉडी रन होगी, जिसे हम स्टेप 6 बोलेंगे। इस पूरी बॉडी को रन करने के बाद कंट्रोल यहां से चला जाएगा अंदर वाले फॉर के स्टेटमेंट वाले पोर्शन पे। गौर करिएगा, अंदर वाले फॉर का स्टेटमेंट चल रहा है, बाहर वाले का नहीं। अंदर वाले का स्टेटमेंट चलाने के बाद अंदर वाले फॉर लूप की कंडीशन चेक होगी। इमेजिन कर लीजिए ये अभी भी ट्रू है। एक बार फिर से अंदर वाले फॉर की बॉडी रन होगी। बॉडी रन होने के बाद एक बार फिर से कंट्रोल अंदर वाले फॉर के स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर से कंडीशन पड़ेगा, और इन तीनों का पेयर, कौन तीनों? अंदर वाले लूप की कंडीशन, बॉडी, स्टेटमेंट, कंडीशन, बॉडी, स्टेटमेंट, इन तीनों का पेयर तब तक चलता रहेगा जब तक अंदर वाले लूप की कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, कंट्रोल अंदर वाले लूप से बाहर आएगा और नोटिस करिएगा इन लाइनों को रन करेगा, जिन्हें मैं स्टेप 8 बोल रहा हूं। नोटिस करें, ये वो लाइनें हैं जो इनर फॉर के बाहर हैं, आउटर फॉर के लेकिन अंदर हैं। इन्हें रन करने के बाद कंट्रोल यहां से फिर माइग्रेट करेगा बाहर वाले फॉर के स्टेटमेंट वाले पोर्शन पे। अपन इसको बोल देते हैं स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 चलाने के बाद दोबारा पढ़ी जाएगी बाहर वाले फॉर की कंडीशन, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेप नंबर 3 से लेकर स्टेप नंबर 9 तक चीजें वापस रिपीट होंगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, दोबारा सुनिएगा, अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होती है तो इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा, यानी इनर ब्लॉक पूरा चलेगा। तो स्टेप 3 से लेकर स्टेप 9 तक चीजें वापस रिपीट होंगी। यानी आप ये कह सकते हैं आउटर की हर वैल्यू के लिए जो अंदर आपने ब्लॉक लिखा है वो अपनी स्टार्टिंग से लेकर अपनी एंडिंग वैल्यू यानी एंडिंग कंडीशन तक चलेगा। तो अगर मैं मान लूँ आउटर लूप को हम 3 बार चला रहे हैं, इनर लूप को हम 5 बार चला रहे हैं, तो इनर लूप चलेगा टोटल 15 बार। आउटर की फर्स्ट वैल्यू के लिए 5 बार, सेकेंड वैल्यू के लिए 5 बार, थर्ड वैल्यू के लिए 5 बार। ये था नेस्टेड लूप का ड्राई रन, एक ट्रेस। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पर हमारा पहला पैटर्न प्रिंटिंग का एग्जाम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।